हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने प्रतिशत टॉपिक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने बेसिक क्लियर किया था किस प्रकार प्रतिशत होता है, किस प्रकार लाभ हानि निकलते हैं सीपी एसपी पर, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होती है, प्रतिशत लाभ क्या होती है, उन पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन किए थे। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो अलग प्रकार के हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है। पहला क्वेश्चन है अपना। तो थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें एसपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। क्रय मूल्य यानी हमने किस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा है, वो हमें नहीं पता होगा तो हम किसी भी लाभ हानि किसी भी चीज़ नहीं निकाल सकते। हमें सबसे पहले सीपी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 480 रुपये में बेचने पर उसे 20% हानि पर बेच देता है, यानी 480 रुपये में ये क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा 480 रुपये। हानि कितनी हो रही है, तो दोस्तों 20% हानि हो रही है। तो आप बता सकते हो सीपी क्या होता है। सीपी दोस्तों क्या होता है, ज्ञात करना है हमको। ये कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं एसपी बराबर होता है सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100 होता है। अब दोस्तों ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 माइनस एल, ये लॉस क्या है 20 है, ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सीपी बराबर एसपी क्या है 480 गुणा ये 100 उधर चला गया 100 अपॉन ये 100 माइनस 20। तो इसका मान क्या आ जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, सीपी दोस्तों बराबर हो जाएगा 480 इंटू 100 अपॉन 80। 0 से 0 चला जाएगा, 8 × 48, तो सीपी हमारे पास आ जाएगा 600। सीपी 600 आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी वस्तु पर 20% लाभ पर बेचना है, तो वह किस मूल्य पर बेचेगा। अगर हमारे पास सीपी 600 है तो हमें क्या करना है, 20% लाभ कमाना है, तो किस मूल्य पर बेचेंगे, एसपी ज्ञात करना है। तो 600 गुणा 120/100, 2 0 से 2 0 चला गया, 12 6 दूनी 12 2 रुपये 1 6 कम 6 और 7 720 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचेगा, 720 रुपये में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी ये 72 रुपये जो है, 72 रुपये क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 72 रुपये। लॉस कितना है 10% की, यानी ज्ञात क्या करना है हमको। सबसे पहले सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, 72 गुणा 100 अपॉन 100 में से 10 चले जाएंगे 90, क्योंकि हमने देखा था इस फॉर्मूले से। ये मान रख देते हैं, 9 से 1 0 से 1 0 चला गया, 9 8 है 72। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया, 80 रुपये। अब सीपी हमारे पास 80 रुपये आ चुका है, तो हम 5% का क्या करना है, लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कितने रुपए में बेचेंगे। तो सीपी हमारे पास 80 है इंटू 5% का लाभ बटे 100। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 के पाटे से ये चला जाएगा, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, ये 4 बार चला जाएगा, 21 चौक 84। हमें ये किस मूल्य में बेचना है, 84 रुपये में बेचना पड़ेगा। यहाँ तक दोस्तों दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। सीपी हमेशा होता है विक्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य होता है और सीपी क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य खरीद मूल्य, एसपी होता है बेचने का मूल्य। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है दोस्त। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचना चाहता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे
वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहीं पर कर लेते हैं। हमें पता है एसपी कितना है 105 रुपये, लॉस कितना है 9% क्या नहीं, तो सीपी पहले ज्ञात कर लेते हैं। सीपी क्या हो जाएगा 105 गुणा 100 अपॉन 9 चला जाएगा 91, ये 13 के पहाड़े से चला जाएगा। ये हम काट लेते हैं 17 34 17 51 17 चौक 68 70 5 85 70 छिकी 102, 13 के पहाड़े 13 7 91, और ये हो जाएगा 13 26 13 34 13 चौक 52 13 5 65 13 6 78 63 91 13 8 104। तो ये कटेगा नहीं दोस्तों। इसको एक बार ऐसे ही रख देते हैं। कैसे रख देते हैं 105 गुणा 100 अपॉन 91, इसको रख दिया। इसको मान लिया सीपी है ये। अब हमको क्या करना है 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचेंगे। 30% का लाभ कमाने के लिए हम जानते हैं सीपी होता है ये, एसपी निकालना है तो सीपी ये हो जाएगा गुणा 130/100, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। ये 13 के एकम 13 10 बार चला गया, ये 13 7 91, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी सीपी हमारे पास आ जाएगा 750 रुपये। क्लियर हो गया। 750 कैसे है, सारों में काटे तो यहाँ 75 बच गया, यहाँ 10 बच गया, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे 750 रुपये में। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। 7 एकम 7, सॉरी यहाँ पे 15 है, 150 रुपये में मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे 15 बचेगा, 7 एकम 7 15 × 10 150 रुपये में ये 30% लाभ कमाने के लिए बेचना पड़ेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचना चाहता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो पूरे सौदे की प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसी ट्रिक लगानी है दोस्तों। इसमें आपको सीधा x + y + x गुणा y अपॉन 100 करना है। अगर नेट प्रॉफिट यानी नेट लाभ या हानि पूछता है तो ऐसा फॉर्मूला लगा देना। अगर लाभ है तो प्लस में और हानि है तो माइनस में कर देना। जैसे 20% हानि होती है 20% लाभ होता है, तो इसमें 20% लाभ माइनस 20% हानि प्लस 20% लाभ गुणा माइनस 20% हानि, माइनस लगा देना है। हानि के आगे माइनस लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 20 से 20 चला गया, कितना बचा -4%। ये क्या है, माइनस किसको दर्शाता है, लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है। यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1516 रुपये में बेचकर कमाया गया लाभ उस वस्तु को 1112 में बेचकर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी हो तो उसको आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, 2 का भाग लगा देना। 1516 प्लस 1112/2 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6 2 8 2 1 और 5 6 और 2 2628, जिसको हम 1314। वस्तु की लागत कीमत या सीपी कितना हो जाएगा 1314 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसको अगर बेसिक दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ये क्या कह रहा है देखो, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्या होता है, 25 वस्तुओं का सीपी यानी लगाया गया मूल्य या ना खरीद मूल्य। लागत मूल्य 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा, ये 20 का इधर पड़ा रहेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सीपी हमारा कम है, एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा होता है यानी वस्तु बिकी ज़्यादा में है,
तो यहाँ ये अनुपात कितने का, अंतर कितने का है, 5 का। और तुलना हम कैसे याद करते हैं, 20, क्योंकि सीपी नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 25, यानी 25% का यहाँ पे लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ याद करो, 25% लाभ होगा। क्लियर हो गया, एक ही लाइन में इसका आंसर। इसी प्रकार दूसरा देखो, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो 10 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, सीपी 9 वस्तुओं के 80 के बराबर है, 9 वस्तुओं के 80 के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CP अपॉन 80 क्या हो जाएगा, CP अपॉन 80 बराबर 9/10 हुआ कि नहीं हुआ। 9 इधर पड़ रहेगा, 10 से नीचे आ गया, ये इधर चला गया। तो अनुपात क्या आ गया, अंतर 1 का, किसकी तुलना में, 9 की तुलना में, इंटू 100। और हम जानते हैं 1/9 क्या होता है, 100/9 क्या हो जाएगा, 11.11 सही, 1/9% लाभ होगा। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्या कह रहा है, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। 5:6 किसका है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। ये लागत मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। अनुपात आ गया तो हम बता सकते हैं लाभ कितना प्रतिशत होगा। एक का अंतर है, किसकी तुलना में, सीपी की तुलना में होता है 5 × 100, यानी 20% का लाभ होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और ये आप आसानी से क्लियर कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।